नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो के एक बयान के बाद झारखंड में राजनीति तापमान गर्म है। यह बयान जलेश्वर महतो ने बाघमारा के माटीगढ़ा इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही है, जिसके बाद से विवाद शुरू हो गया है। क्या कहा है जलेश्वर महतो ने, पहले वो हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट करिए इस बात को, दुनिया में सबसे बड़ा गौमांस का तस्कर हिंदुस्तान आपका देश है। आप गूगल में देख लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं गूगल में देख लीजिए आप। और जितनी, ये राजनीतिक बात नहीं है, सच्चाई है इसलिए बोल रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान सामने। और जितनी बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक जो कसाई खाना जिसको कहते हैं वो ब्राह्मणों का। बाबा क्षमा करेंगे, आप नहीं है उसमें, वो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं वो, लेकिन नाम उसका जो दिया है वो नाम है ईसाई से। तो एक जो सोच मनुष्य का हो रहा है खराब, वो सोच खराब क्या हो रहा है? धन कमाने का बीमारी। सुरेश जी नोट कर लीजिए इस बात को, दुनिया में सबसे बड़ा। तो आपको हमने सुनाया जलेश्वर महतो ने क्या कहा है। जलेश्वर महतो ने कहा है कि सबसे ज्यादा जो गौ मांस है, बीफ है, एक्सपोर्ट जो होता है कहीं से पूरी दुनिया में, तो वो भारत देश है। और उन्होंने साफ तौर पर कुछ बड़ी कंपनियों का जो एक्सपोर्ट करती हैं उसके बारे में कहा है कि भारत देश में जो सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां, फैक्ट्रीज है जहां से बीफ एक्सपोर्ट होता है, वो ब्राह्मणों का है। और उनके इस बयान से, जो अभी आपने भी सुना, उनके इस बयान से जो है कहीं ना कहीं मामला जो है वो गर्म हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे खुद जलेश्वर महतो जी से, और बीजेपी की तरफ से संजय झा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस बयान के बाद ब्राह्मण समाज के जिला उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने क्या कुछ कहा है, जलेश्वर महतो के इस बयान की किस तरह से निंदा की है, वो आपको सुनाते, वो सुनिए। ब्राह्मण समाज को गाली नहीं दी है, एक तरह से हमारे माता पिता को उन्होंने गाली दिया, क्योंकि इस धरती पर लाने वाले वही दो व्यक्ति हैं जहां से हमको ये जाति मिला। मैं तो लीगल नोटिस सोमवार तक उनको भेज रहा हूं, क्योंकि अभी 2 दिन छठ है, कुछ नहीं होने का है। सोमवार तक मैं उन्होंने बताया, उन्होंने गूगल में सर्च करके बताया, देखा कि हिंदुस्तान में जितने भी कसाई खाने हैं उसका मालिक ब्राह्मण है। तो पूर्व मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं, हम भी 2 मोबाइल यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल हम भी देखते हैं। आज तक तो हमको पता नहीं चला। तो हो सके पूर्व मंत्री। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो और दूसरे गेस्ट है बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष संजय झा। बहुत स्वागत है आप दोनों का 99 न्यूज में। पहला रुख करेंगे जलेश्वर महतो जी का, पूर्व मंत्री है और वर्तमान में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है। जलेश्वर महतो जी, आपने जो बयान दिया उसके मुताबिक उसको हम फिर से रिपीट कर दे। आपने कहा है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बीफ एक्सपोर्ट होता है किसी देश से तो वो है भारत, और इसमें भी ब्राह्मणों की कंपनियां अग्रणी हैं। क्या कहेंगे आपने जो बयान दिया उस पर? नहीं, ये तो अखबार का भाषा है, मीडिया का भाषा है। हमने इस तरह का कोई बात नहीं कहा है, और अगर इस तरह की बात को अखबार से पढ़ के अगर किसी को कोई पीड़ा हुई है, तकलीफ हुआ है, तो हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। हमारा उद्देश्य नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना,
और हम कभी भी ब्राह्मणों का सब दिन बहुत इज्जत किए हैं, सम्मान दिए हैं, और ये परंपरा हम लोगों का है। हम लोग कभी इस तरह का जान के कोई बात नहीं कहते हैं, और ना ही किसी को पीड़ा पहुंचाने वाले शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है। ये जो हमारे विरोधी हैं, ये राजनीति का रोटी सेकना चाहते हैं। आप सोचते हैं एक मौका मिला, उनका जमीन तो घसक गया है, जमीन तो बचा नहीं है, इसी बहाने से उनका एक प्रयास है। सामने वो आएंगे तो बात करेंगे आप। नहीं, सामने तो है, संजय झा जी सामने है, उनका रुख करेंगे हम। नहीं करना संजय जी, यहाँ कभी इंटरफेयर किए नहीं, हमारे अच्छे फॉलोअर हैं, हम भी इसको बहुत इज्जत करते हैं। ऐसा इससे कोई बात नहीं है। नहीं, इसके ठीक है, साथ व्यक्तिगत बहुत अच्छा लगा। व्यक्तिगत आपकी इज्जत करते हैं, और बोलेंगे व्यक्तिगत जो पर्दे के पीछे खेल रहा है जो अभी। है, लेकिन बात चूंकि यहाँ पर डिबेट का है, जो कुछ कहा वो किसी अखबार की बात नहीं कही, हमारे पास वीडियो है, और वो वीडियो है, मैंने खेद व्यक्त कर दिया, मामला खत्म है, बात साफ है। यानी कि आप अपने बयान पर माफी मांगते यानी हैं। कि आप अपने बयान पर माफी मांगते हैं। नहीं अगर किसी को आप देखिए, माफी मांगते हैं या खेद, फिर से दोहरा के बोल दे रहा हूं, अगर डिबेट कोई बात मेरे बातों से किसी को पीड़ा हुई है, किसी को आहत हुआ है, तो ये एक मानव का ये दायित्व होता है कि ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और अगर पीड़ा पहुंचा है तो हम खेद व्यक्त कर लिए। वो कर लेते संजय झा जी का। संजय झा जी, चूंकि डिबेट था इसी मुद्दे पर, जो बयान आया था, लेकिन इससे पहले कि बहुत ज्यादा इसमें बातें हो, पहला जब हमने रुख किया जलेश्वर महतो जी का, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मानव है, गलती हो जाती है, वो खेद प्रकट करते हैं। संजय झा जी। संजय झा जी, निश्चित तौर से धनबाद के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, कांग्रेस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। इनका कद हमसे तो बहुत ऊंचा है, हम जिला स्तरीय कार्यकर्ता हैं, इनकी ख्याति पूरे प्रदेश स्तर की रही है। फिर भी चूंकि आपने बैठाया, उन्होंने कहा भी कि हम नहीं बैठते, लेकिन चलिए थोड़ा उनका भी स्नेह है कि हमारे साथ बैठे। तो जैसा कि आपने देखा, सब कुछ तो सामने है, पूरी दुनिया के सामने है कि इन्होंने खेद व्यक्त किया है कि इनकी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो ये खेद व्यक्त करते हैं। और गलतियां इंसान से होती हैं, गलती पे प्रायश्चित हो जाए, गलती पे खेद व्यक्त हो जाए, तो मुझे लगता है कि बौद्धिक जगत का तकाजा है कि इस मामले को थोड़ा सा मानवीय भूल के दृष्टिकोण से लेना चाहिए। अब है कि वाद विवाद का इतना जगह है, आप चाहे तो इस मुद्दे पे पूरे प्रदेश में विवाद खड़ा कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे कहा कि अगर इनकी भावनाएं आहत होती हैं तो हम खेद व्यक्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मानवीय पक्ष को देखते हुए इस मामले को बहुत ज्यादा आप तुल देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। 99 न्यूज में बैठकर हम साफ तौर पर यह कह सकते हैं, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं निश्चित तौर पर जब कोई मुद्दा सामने आता है और पक्ष विपक्ष उस मुद्दे पर सामने होता है गर्मा गर्म बहस करने के लिए, लेकिन बहुत कम ऐसे मौके आते हैं। आज जो मौका सामने आया कि अगर किसी बयान को लेकर हम चाहे कि इस पर हम डिबेट करें, चूंकि ये मुद्दा गर्म था, हमें लगा एक जिम्मेवार न्यूज़ चैनल होने के नाते कि पक्ष विपक्ष यानी जिन्होंने बयान दिया और जो बयान पर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं उस पर क्या कुछ बातें होती है, लेकिन बहुत कम ऐसे मुद्दे आते हैं। और जब इस तरह से मुद्दे आएंगे, इस तरह की बातें आएंगी और अगर गलती से कुछ कहा जाए, उस पर माफ़ी फ़ौरन मांग लिया जाए, तो वो बात आगे नहीं बढ़ती है। निश्चित तौर पर बहुत काबिल तारीफ वाली बात है जलेश्वर महतो जी के लिए कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उनसे कोई ऐसी भूल चूक हो गई है, उनकी ज़बान से अगर कुछ ऐसे शब्द निकल गए हैं जिससे किसी के भी भावना को आहत पहुंचा है, तो उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी है। और दूसरी तरफ संजय झा जी ने भी कहा, चूंकि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष है और मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी की जो जबानी जंग है वो तो आए दिन देखने सुनने को मिलती है, लेकिन एक बड़ी बात कही, बड़प्पन दिखाया संजय झा जी ने भी। उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा कहते हैं निश्चित तौर पर तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत करने वाली बात है।
तो इस डिबेट को इससे पहले कि हम और आगे लेकर जाते और गर्मा गर्म बहस कराते, इसको यहीं पर फुल स्टॉप लगाया है जलेश्वर महतो ने और उसका स्वागत किया है संजय झा जी ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, 99 न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन 99 न्यूज़ में खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।